शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। दरअसल कल सोमवार को सागर में जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है। आज हम सागर की दो घटनाओं की समीक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि क्या ये कोई इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, क्या ये पूरी सोची समझी रणनीति है या ये केवल स्वाभाविक चीज़ें हैं। दरअसल सागर में पिछले 48 घंटे में दो घटनाएं हुई। पहली घटना ये हुई कि सागर में बहेरिया पुलिस ने वहाँ बमौरा के पास एक फार्म हाउस पर छापा डाला और वहाँ से लगभग 12 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। अब ये शराब अवैध है या नकली है ये जांच का विषय है, लेकिन ये फार्म हाउस जिसका था वो नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये फार्म हाउस था मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और बड़े नेता भूपेंद्र सिंह के बड़े भाई का। उनके बड़े भाई महीप सिंह जी जो अब दुनिया में नहीं हैं, इस फार्म हाउस पर की देखरेख करते हैं उनके भतीजे और रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह के फार्म हाउस पर पुलिस का घुसना, 12 लाख की शराब पकड़ना, तमाम समाचार पत्रों को न्यूज़ देना और फिर रुद्र प्रताप के खिलाफ ये एफआईआर की गई है। एफआईआर में रुद्र प्रताप को बताया गया कि अवैध शराब का काम करता है और रुद्र प्रताप को आरोपी बनाकर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो रुद्र प्रताप यानी भूपेंद्र सिंह के भतीजे फिलहाल फरार हैं। यदि वे पकड़े गए तो जो अभी ये नियम है जो हमें बताया गया है कानून के जानकारों ने कि 5 महीने तक तो कोई जमानत नहीं होगी और हाई कोर्ट से ही जमानत होगी। मतलब 2-4-5 महीने इनको रुद्र प्रताप को जेल में रहना पड़ेगा। तो ये कोई आज इन्होंने अवैध कार्य किया है शराब का, ये नहीं है। लोग बता रहे हैं कि रुद्र प्रताप और अन्य इनके रिश्तेदार जो हैं, रुद्र प्रताप के रिश्तेदार को यदि आप कहेंगे तो वो भूपेंद्र सिंह के भी रिश्तेदार हैं। इन लोगों के वहाँ इस तरह के कारोबार कई सालों से चल रहे हैं। अब भूपेंद्र सिंह जी ने तो इनसे रिश्ता तोड़ लिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि भूपेंद्र सिंह का कोई राजनीतिक संरक्षण इनको नहीं होगा। लेकिन हो सकता है भूपेंद्र सिंह के कुछ विरोधी जो हैं वहाँ बीजेपी के अंदर वो इन्हें राजनीतिक संरक्षण दे रहे हों, क्योंकि इतना तय है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के कोई अवैध शराब का काम कर ले, जुए सट्टे का काम कर ले, ये संभव नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी ने बाकायदा सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है कि मेरे भाई भतीजों से मेरे व्यवसायों का कोई लेना देना नहीं है, मैं अलग व्यवसाय करता हूँ, खेती करता हूँ और उनके अपने धंधे हैं। और यदि किसी मीडिया वाले ने ये भी कहा है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और किसी भी मीडिया वाले ने यदि ये कहा कि मेरा वास्ता है तो वो कोर्ट में भी खींच लेंगे। इसलिए हम बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह जी का इससे कोई वास्ता नहीं है। अब क्या ये कोई सहयोग है या भोपाल से सोची समझी रणनीति के तहत ये पुलिस उनके भतीजे के फार्म हाउस पे भेजी गई है। दूसरी घटना एक और हुई है, वो हुई है सागर जिले में ही देवरी में। देवरी में जो नगर पंचायत है, नगर परिषद है, उसकी अध्यक्ष है नेहा जैन। विधायक जो वहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ब्रज बिहारी पटेरिया, उनकी और अध्यक्ष की नहीं बन रही थी बहुत दिनों से। बिल्कुल आमने सामने टकराव था और पार्षद ज़्यादातर पटेरिया जी के साथ हो गए थे। लोग ये कहते थे कि देवरी की नगर पंचायत को जो सागर के विधायक हैं शैलेंद्र जैन, बीजेपी के ही विधायक हैं, वो चलाते हैं, उनके इशारे पे वहाँ काम होता है। इस तरह की चर्चाएँ थी। पटेरिया जी लगातार भोपाल में शिकायतें कर रहे थे। नेहा जैन के भ्रष्टाचारों की भी शिकायत यहाँ तक आई, जांच भी हुई, 3 आरोप सिद्ध भी हुए हैं। कुछ भर्ती हर्ती किए, छोटे मोटे आरोप हैं, कोई बड़े नहीं थे, लेकिन 3 आरोप सिद्ध हुए। और कल मध्य प्रदेश सरकार ने नेहा जैन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्हें पद से हटा दिया। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में लंबे समय बाद देखने मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भतीजे के फार्म हाउस पे पुलिस घुसती है और अवैध शराब पकड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, निर्वाचित अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं और उन्हें पद से हटाया जाता है। अब ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं हैं, क्योंकि हमने देखा कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे इतनी आसानी से प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, सरकार कार्रवाई नहीं करती, जब तक सरकार के ऊपर से इशारा नहीं होता।
आज मेरे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हैं। हम उनसे इनके राजनीतिक निहितार्थ समझते हैं कि वाकई या ये इसका क्या परिणाम है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, सागर का ये संदेश मध्य प्रदेश में कहाँ तक जाएगा, ये तमाम सारी चीज़ों को समझते हैं। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सागर में 48 घंटे में 2 बड़ी घटनाएं। पहला, विधायक जी के भतीजे के फार्म हाउस पर छापा और शराब की जब्ती। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर परिषद को, नगर परिषद या नगर पंचायत जो भी है, उसको बाकायदा वहाँ के अध्यक्ष को हटाना, भ्रष्टाचार के आरोप में बाकायदा कहना ये भ्रष्टाचार के आरोपी है। क्या कह रहे हैं, क्या संदेश क्या है बीजेपी का? देखिए, सागर भारतीय जनता पार्टी के गुटी जो संघर्ष है उसके लिए कुख्यात हो गया है एक तरह से, और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। विधायक की मंत्री से नहीं पटती, विधायक की विधायक से नहीं पटती, मेयर की विधायक से नहीं पटती, मेयर की जिला अध्यक्ष से नहीं पटती, ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सागर में जो है वो भूचाल सा आ गया है, सारी नदियाँ आके मिल गई और जो आपस में संघर्ष कर रही हैं। तो जिस तरह से कार्रवाई हुई है, कार्रवाई बड़ी है, और देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब मिली है। गाय का जहाँ चारा रखा जाता था वहाँ नशे की चीज़ रखी मिल गई, और सूचनाएं तो बहुत लंबे समय से पुलिस के पास रही होंगी, इसलिए कि ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जेब में ला के रख ली गई हो। लंबे समय से ये सब चीज़ें चल रही होंगी, और इस पर बाकायदा पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई हुई है। तो पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई हुई है, तो उच्च स्तर पर कहीं ना कहीं इसमें सहमति होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह जिस तरह से मुखर होते रहे हैं समय समय पर, या उनके आपस में वहाँ जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो मंत्री हैं, सबके साथ उनके जो मतभेद हैं, और कई बार भूपेंद्र सिंह ऐसी बहुत सी बातें कह रहे हैं, तो जाहिर है कि ये जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं उन पर भी इनकी आँच तो आएगी ही। लेकिन वो तो कह रहे हैं मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। बिल्कुल आम सूचना छपवा दी, और हम भी यही कह रहे हैं अपने चैनल से। हाँ, ये हो सकता है कि उनके कोई जो विरोधी है ना भूपेंद्र जी के, वो उनके भतीजे से करवा रहा है ये काम उन्हें बदनाम करने के लिए, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह जी का दूर दूर तक इससे कोई नाता ना हो, लेकिन सागर इतनी बड़ी जगह भी नहीं है कि सागर में जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हें पता हो, है ना। और परिवार के लोग हैं तो पता होता ही है। तो ये जो उन्होंने कार्रवाई होने के बाद जिस तरह की घोषणा की, कार्रवाई के पहले भी हो सकती थी ऐसी घोषणा, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए कि राजनीति में आप किन्हीं चीज़ों से पल्ला कब झाड़ें, ये महत्वपूर्ण होता है। ये टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही। हाँ, ये अलग बात है कि उन पर सीधे इसकी कोई आंच नहीं आएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन रिजवान भाई, मध्य प्रदेश की मीडिया को, हमें, आपको, मध्य प्रदेश की जनता को, सागर की जनता को तो खुश होना चाहिए कि मुख्यमंत्री गलत कामों पर हंटर चला रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह जी को भी खुश होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि के नाते, सागर के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के नाते, उन्हें भी इस बात का समर्थन करना चाहिए कि यदि अवैध शराब मिली है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और उन्हें आरोपियों को गिरफ्तारी कराने में मदद भी करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं कि क्या रुख रहता है इस मामले में मुख्यमंत्री का। इसलिए मुख्यमंत्री जी का या भूपेंद्र सिंह जी का? मुख्यमंत्री जी का भी, इसलिए कि हमने अक्सर देखा है भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है। जब कोई कार्रवाई कर देता है तो उसका तबादला हो जाता है। कई बार वो गुनाह खाने में बेचारा यदि इसमें मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमें दिखेगा कि पुलिस अधिकारी को तबादले हो जाएंगे आने वाले समय। किसी न किसी पे तबादले नहीं होते, बड़े पुलिस अधिकारियों पर गाज नहीं गिरती है, तो हम ये मानेंगे कि ये मुख्यमंत्री के आदेश पे हुआ है, या मुख्यमंत्री ना भी माने ये भोपाल के आदेश पे हुआ है। हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस तरह का फ्री हैंड दिया है ऐसी कार्रवाइयों का, कहा भी है उन्होंने, ऐसा दिया है, हम इसको मानेंगे। और हम आशान्वित भी हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौर में ऐसी कुछ कार्रवाइयाँ तो कभी कभी दिखती हैं, और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है हम आशान्वित हैं कि संदेश जाएगा इसका, सागर भर में नहीं जाएगा। कम से कम भोपाल में, मध्य प्रदेश में मीडिया को मुख्यमंत्री की प्रशंसा करना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई, चाहे आरोपी बीजेपी से जुड़े हों या ना जुड़े हों, यदि अपराध किया है तो कम से कम उन्हें फ्री हैंड दिया। देखिए, आप देख रहे होंगे जो 112 एक नई सेवा शुरू हुई है पुलिस की, उसका उद्घाटन अभी 2-3 दिन पहले यहाँ भोपाल में हुआ था, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने वहाँ डीजीपी सहित तमाम अधिकारियों की उपस्थिति में, पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ये कहा था कि आज मैं आप लोगों को फ्री हैंड दे रहा हूँ, यदि अपराध घटित हो रहा है तो आप कार्रवाई करिए, मेरे आदेश का इंतजार नहीं करिए। तो क्या हम ये माने कि सागर की जो कार्रवाई हुई है वो मुख्यमंत्री जी के उस बयान का परिणाम हो सकती है?
बिल्कुल, एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा फ्री हैंड दिया है, इसलिए कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक सत्ताधारी राजनीतिक दलों और इस तरह के जो माफिया छुटभैया कालाबाजारी जितने भी हैं उनके आपस में गठजोड़ से दिखने लगे। जनता पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता और बहुत बड़े पैमाने पर अपराध इस तरह के हो रहे हैं। नशे का अपराध तो मतलब कुख्यात होता जा रहा है धीरे धीरे मध्य प्रदेश, और जिस तरह से प्रतिबंधित जो ड्रग्स मिलने कई जगह मिले हैं तो ये चिंता की बात भी है। और अगर मुख्यमंत्री ने इस तरह की कार्रवाई की छूट दी है तो एक बहुत अच्छा संदेश है। भूपेंद्र सिंह की राजनीति फिलहाल गर्दिश में है रविंद्र भाई, अगर हम बात करें अभी इतनी जल्दी परिणाम निकालना उचित नहीं, होगा क्या? मैं गर्दिश के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह जी जिस मिट्टी के बने हुए, देखिए उन्होंने काम तो बहुत किया है, जी। लोकप्रियता है, खुरई को चमका दिया। आज आप खुरई जाएंगे तो आपको लगेगा हम बेशक कुछ भी कह लें, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने जो वहाँ कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, सड़कों का जाल बिछाया है, वहाँ नए कई भवन बनाए हैं, वहाँ जो रीडेंसिफिकेशन का काम किया है, उसकी तो तारीफ करना पड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हम की इतनी जल्दी किसी नेता को कैसे कह सकते हैं उनकी राजनीति गर्दिश में है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। मैं बिल्कुल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह एक बड़े नेता हैं। भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के मटेरियल हैं। भूपेंद्र सिंह के बारे में पीछे तो ये चर्चा हो रही थी शिवराज सिंह प्रदेश चौहान अध्यक्ष या CM अगर बन सकते हैं। हटेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ लोगों ने तो ये तक अफवाह उड़ा दी कि मुख्यमंत्री की 1 महीने 1.5 महीने के लिए यूपी में ड्यूटी लगा दी गई है, तो अब प्रभार भूपेंद्र सिंह के पास रहेगा। एक तरह की जो बस समर्थक होते हैं ना, बहुत तरह की इस तरह की बात भी करते हैं। इंदौर जैसी जगह का प्रभार था उनके पास, इन्वेस्टर समिट जैसी चीज़ों को वो देखते थे। सिंहस्थ भी उन्होंने कराया। सिंहस्थ में भूपेंद्र सिंह का बहुत एक ऑरा भी उनका बड़ा है और नेता भी वो बड़े हैं। मध्य प्रदेश के अगर सीन में देखें, सागर में क्या चीज़ें होती हैं, क्या करते हैं, अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश को उसमें देखें तो एक गंभीर नेता की तरह, एक बड़े नेता की तरह उनका नाम भी है। लेकिन अपने ही क्षेत्र में घिर जाएं, अपने रिश्तेदारों के कुकर्मों की वजह से इस तरह से बदनाम हो, इसलिए मैंने उस गर्दिश की बात की थी। डूब गया सितारा ऐसा नहीं कहा है मैंने, गर्दिश है। और पीछे भी अगर आपको याद हो तो 2023 में भी मीडिया में सुर्खियों में आया था, इनके एक भतीजे जो हैं जिनकी होटल पर, अब वो उनके कितने नज़दीक भतीजे हैं ये हम तो नहीं जानते, इसका पुष्टि हमने नहीं की है, लेकिन सुर्खियों में यही था कि इनके एक भतीजे के होटल में भी गूगल कर लो तो आप मिल जी जाएगा, उसमें गूगल मिलता है कि 5 करोड़ रुपए का जुआ पकड़ा गया था, जुआ का फड़ उनके होटल में पकड़ा गया था। उनका नाम सत्येंद्र सिंह बताया गया था और होटल सत्यम बताया गया था। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर कोई राजनीति में बहुत ताकतवर होता है, बड़ा होता है, और अगर उसके परिवार के लोग इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर उनके नाम आते हैं तो बदनामी होती है। एक दूसरी बात आप और कह रहे थे, उस तरफ भी चलें, देवरी की तरफ। देवरी जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और समझना चाह रहा हूँ आपसे, पर लास्ट में अपन देवरी चल रहे हैं। मेरा केवल इतना समझना है कि क्या बीजेपी और भोपाल की सत्ता ने भूपेंद्र जी को संदेश दिया है कि आप अब शक्कर की तरह घुल जाइए सब में, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि वहाँ जो टकराव की राजनीति है, क्या इन घटनाओं के बाद कुछ समन्वय की राजनीति शुरू होगी क्या? ये संदेश कई लोगों को है, मुझे पता है। भूपेंद्र सिंह जी तो सीधे इफेक्टेड हुए हैं इसमें, लेकिन संदेश कई लोगों को है। सागर में जो भी चीज़ें हुई हैं, ये जो 2 दिनों में हुई हैं सागर में, ये संदेश है। और संदेश सागर भर को नहीं है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश को संदेश है, उन नेताओं को संदेश है कि पार्टी से बड़े आप कभी नहीं हो सकते। सरकार सरकार है, पार्टी पार्टी है, तो अनुशासन में रहिए। और उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं को भी संदेश है जो इस तरह की अवैध गतिविधियों में, इसलिए कि ये जो रुद्र प्रताप सिंह हैं, इनके बारे में भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं। तो इसलिए जब वहाँ भी उनके गिरेबान तक हाथ डाला गया है तो बाकी लोगों के भी गिरेबान में हाथ जा सकता है। चलिए अब अपन चलते हैं इसी सागर जिले के दूसरी बड़ी घटना पे, और वो घटना देवरी में, जो नेहा अलकेश जैन को एक तरह से कह सकते हैं पद से हटाया गया है। आपको लग रहा है कि आपने कभी सुना था इतनी साल की पत्रकारिता में, पिछले 20 साल से तो नहीं सुना होगा आपने, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निर्वाचित, अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगा के और पद से हटाया हो? कभी सुना आपने? ये पहला उदाहरण है, और ये केवल मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है। जी, भारतीय जनता पार्टी के समय तो नहीं सुना, कांग्रेस करती थी, ऐसा कार्रवाई करती थी, कई मामलों में करती थी कांग्रेस के ज़माने में। तो गुटिये वो थे ना जी, वो मानते ही नहीं थे कि हमारे हैं, वो तो कहते ये तो सिंधिया का है, ये अर्जुन सिंह का है, ये दिग्विजय सिंह का है, तो विरोध तो आपस में होता था। लेकिन कार्रवाइयाँ तो होती थी, संदेश था कि भ्रष्टाचार इस सीमा तक नहीं करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो संरक्षण मिलता है, अगर कोई इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो हिदायतें अलग बंद कमरे में दे दी जाए, लेकिन पब्लिक सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती इस तरह के भ्रष्टाचार को कभी। लेकिन ये जो भी कार्रवाई हुई है, नेहा जैन को जिस तरह से बर्खास्त कर दिया गया है, वो एक बड़ी कार्रवाई है। और ब्रज बिहारी इस कार्रवाई से प्रभावित कौन हो रहा है?
वो तो स्वयं हो रही हैं, लेकिन जो शैलेंद्र जैन से उनके संबंध बहुत निकट के संबंध कहे जाते हैं। और ब्रज बिहारी पटेरिया जो कांग्रेस से आए हैं, जो विधायक, वो कई सार्वजनिक मंचों में बहुत कुछ कह चुके थे। उन्होंने धरने देने तक की बातें की। ये सब नहीं तो रिजवान भाई, आपको नहीं लगता कि सागर में भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता दुखी हैं, और जो कांग्रेस से आए हैं एक तरह से, वो कल मालूम है आपको, मैंने देखा उनके समर्थक कल मिठाई बांट रहे थे, फटाके फोड़ रहे थे। गोविंद सिंह देवरी में तो कल दिवाली मनाई गई भाई, मैंने देखा कल वीडियो। देवरी में कल दिवाली मनाई जा रही थी, और वो दिवाली कौन मना रहे थे? जो कांग्रेस से आए हुए दिवाली मना रहे थे। ऐसे ही आप समझ सकते हो खुरई कल जो उसमें बहरिया में जो हुआ है, बेशक दुख कहीं भी बन रहा हो, लेकिन गोविंद राजपूत की तो दिवाली मन रही होगी कल के, ये अच्छा हो गया। बिल्कुल जाहिर है कि जो कांग्रेस से आए हैं वो प्रभावशाली भी हैं इस समय। गोविंद राजपूत मंत्री हैं, ब्रज बिहारी के कहने पर इस तरह से कार्रवाई हो गई है। तो ये संदेश है कि मिल जाओ आपस में, एक दूसरे को, नए पुराने सब ये सब छोड़ो, मिल जाओ। इसलिए कि कांग्रेसी जो हैं वो तो मिलने की कोशिश करते हैं। इसका क्या संदेश है? इसका संदेश स्पष्ट है पूरे एमपी के लिए। बिल्कुल, इसका स्पष्ट संदेश है कि इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। पार्टी को बदनाम मत कीजिए, अपना काम ठीक से कीजिए, जिम्मेदारी से कीजिए, और सबको साथ में लेके चलिए। अगर आप अध्यक्ष हैं तो आपको सारे पार्षदों को लेके चलना पड़ेगा, आपको क्षेत्रीय विधायक को लेके चलना पड़ेगा, संगठन को लेके चलना पड़ेगा, और जनता की बात सुननी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल जी, और ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जी, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी की इसमें क्या भूमिका दिख रही है? देखिए, मोहन यादव जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता, वो मध्य प्रदेश का राजा है इस समय। लेकिन हमारे हेमंत खंडेलवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि ट्रेड मेले चलोगे तो ठीक कर दिए जाओगे। कोई ऐसा तो कि पर्दे के पीछे ये बाहर से आपको बहुत मुलायम दिखने वाले, बहुत सीधे सरल सहज देखने वाले हेमंत खंडेलवाल जी ने अपना चाबुक उठा लिया हो, और ये दो कार्रवाइयों के पीछे, पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका हो? बिल्कुल पूरी तरह से उनका इस तरह की कार्रवाइयों में समर्थन होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और अनुमान यही है। और उन्होंने कार्रवाई हो रही थी ना जी, हेमंत जी और मुख्यमंत्री साथी थे। बिल्कुल, और हेमंत जी ने जिस तरह से कहा है, पहले ही दिन कहा था दाएं बाएं, उसके बाद ये तक कहा था कि आपका बेटा कहीं जाके भाषण ना दे आए। भूपेंद्र सिंह जी के बारे में एक खबर आपने बीच में बनाई भी थी, हमने पहले भी हमने चर्चा की थी, फिर आपने भी अभी बीच में खबर बनाई थी कि बेटा साइकिल बांट रहा है सब जगह। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को लॉन्चिंग चल रही है, उसके अपन विस्तार से खबर बनाएंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं, संदेश है संगठन का भी और सरकार का भी। संदेश है कि सीधे चलिए, जिस काम के लिए आए हैं वो कीजिए, पार्टी हित के लिए कीजिए, जनहित के लिए निर्णय लीजिए, नहीं तो इस तरह की चीज़ों के साथ आपको दो चार होना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सागर में पिछले 48 घंटे में सरकार ने दो बड़ी कार्रवाई करके, दो नहीं बहुत बड़े कई संदेश दे दिए हैं। एक सबसे बड़ा संदेश ये दे दिया है, आप कितने भी बड़े नेता हों, कितने भी बड़े पद पर रहे हों, लेकिन आप पार्टी से बड़े नहीं हैं। पार्टी जो चाहती है, यदि आप वो नहीं करेंगे तो वो ही होगा जो कल सागर में हुआ है। चाहे पद से हटाया हो भ्रष्टाचार के आरोप में, चाहे सगे भतीजे के घर पुलिस भेज के छापा डलवाया हो। तो संदेश तो साफ साफ है। अब कौन कितना समझता है ये उनके ऊपर है, और उस समझने के बाद अपने अंदर कितना सुधार लाता है ये उनके ऊपर है। हमने बिल्कुल तटस्थ भाव से, अभी मैं पुनः अपने चैनल पर कह रहा हूँ कि कल के छापे से भूपेंद्र सिंह जी का कोई लेना देना नहीं है। ये हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह के विरोधियों ने ये सब किया हो, उस भतीजे से करा दिया हो, लेकिन हाँ, हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि भूपेंद्र सिंह के भतीजे को गिरफ्तार कराने में बेजरूर पुलिस की मदद करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि यदि उनके घर पे हमें शराब मिली है, पूरे वीडियो बने हैं उसके, ऐसा नहीं है कि कोई ले जाके इतनी शराब रख देगा, लेकिन हाँ, अलग वो कह भी सकता है कि मेरे यहाँ तो ले जाके रख दी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबरें हैं, प्रशासन ने डंडा उठा लिया है, चाबुक उठा लिया है, ऐसा लगता है। सरकार ने, संगठन ने, दोनों ने इन दो बड़ी कार्रवाइयों के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी नेताओं को संदेश भेज दिया है कि आपको पार्टी लाइन पर चलना होगा। आप इधर उधर हुए तो फिर सरकार क्या करती है, पार्टी क्या करती है, सागर में आके देख लो। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।